पगड़ी चली, उसका नाम हो गया शिवशाही। और एक मुगल बादशाह के नाम पर चली थी, शाहजहां के नाम पर, उस पगड़ी का नाम हो गया शाहजहानी शाही। सवाल बना के पूछ ले, अक्के शाही, शिवशाही और शाहजहानी शाही आदि पगड़ियों का संबंध कौन सी रियासत से रहा? सिरोही। और मारवाड़ की पगड़ियों के बोलो दे के नाम, तख्त शाही, जालिम शाही, जसवंत शाही, मालदेव शाही, विजय शाही। और फिर ऐसे आपको मेवाड़ की पूछे तो उनके नाम, अमर शाही, स्वरूप शाही, उदय शाही, भीम शाही, चुंडावत शाही, सलुम्बर शाही। अगर ये तो मैं कह सकता हूँ कि इससे सीधा सवाल तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर जिसको आता है, जिसको ये पता है कि मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था, मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था, मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह था, आराम से उनकी पगड़ियों के नाम हो जाएंगे। यहाँ तख्त सिंह, जालिम सिंह, जसवंत सिंह, मालदेव, विजय सिंह, ये सारे शासकों के नाम पर ये भी याद रहती है। अक्के सिंह, शिव सिंह दोनों सिरोही के शासक हैं, तो अक्के शाही, शिव शाही, बस एक ही तो याद रखना, शाहजहानी शाही। तो स से सिरोही याद रख लो, शाहजहानी शाही पगड़ी भी कहाँ की हो जाएगी? सिरोही। अब ये तो 3 क्षेत्र के अकॉर्डिंग पगड़ियां हैं। अब अपने राजस्थान में अगर मैं बात करूं आपके राजस्थान के बीकानेर की, इस बीकानेर की भी देख लेते हैं। अगर बीकानेर में पगड़ी की बात करें तो एक राजा बना था गंगा सिंह। उस बीकानेर के शासक गंगा सिंह के समय एक पगड़ी चली थी, उसका नाम हो गया गंगा शाही। गंगा सिंह अंग्रेजों का बहुत बड़ा खास था, इसलिए इसके समय बीकानेर में एक पगड़ी चल गई थी, उसका नाम था अंग्रेजी साफा। फिर यहाँ कोई एक सुथारण जाति थी जो उसके नाम पर साफा फेमस हो गया और उसका नाम रख दिया सुथारण साफा। अब सवाल बना के पूछ लें कि गंगा शाही, सुतारण सापा, अंग्रेजी सापा, इनका संबंध किससे आता है? बीकानेर से। ये आपके कुछ क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात होती है। अब यहाँ 3 सवाल और जबरदस्त बनते हैं, कई परीक्षा में पूछे तीनों सवाल, ध्यान से सुनना। अपने राजस्थान में अगर मैं पगड़ी की शैली की बात करूं, पगड़ी की स्टाइल कौन कौन सी हो सकती है, उससे देखे अपन। पगड़ी की 3 शैलियां हैं, किस प्रकार से पगड़ियों को बांधा जाता है, उसकी स्टाइल देखना है। पगड़ी की शैलियां कितनी है? टोटल 3। मैं बताता हूं। अगर आपसे सवाल ऐसा बना के पूछ ले, अटपटी या फिर इसको बोलते चटपटी पगड़ी, अटपटी या चटपटी पगड़ी पूछे ना, तो इस पगड़ी का संबंध तो आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग आ जाता है मेवाड़ से। ऐसे ही जबरदस्त सवाल बना के पूछेगा। एक पगड़ी की शैली होती है छज्जादार, जैसे खिड़की होती है ना, वैसे छज्जा होता है एक, उसके अनुसार एक पगड़ी का नाम रख दिया छज्जादार खिड़कीदार पगड़ी। ये पूछे तो छज्जादार खिड़कीदार पगड़ी का संबंध किस क्षेत्र से है? मारवाड़। ऐसे ही एक जबरदस्त सवाल है, अपने राजस्थान में जयपुर में एक फेमस पगड़ी हुई, उसका नाम आता खूंटेदार पगड़ी। तो खूंटेदार नाम की पगड़ी पूछे, इस प्रकार की पगड़ी बांधी जाती जयपुर में। मारवाड़ की पगड़ी की शैली का नाम क्या है? या तो खिड़कीदार है या फिर छज्जादार। और मेवाड़ की पगड़ी का नाम है अटपटी या चटपटी पगड़ी। और देखो अभी तो और सवाल बनते पगड़ियों के, क्या क्या सवाल और बनते। अब कुछ अवसर से रिलेटेड पगड़ियां आपके पूछी जा सकती हैं, जैसे बहुत गजब का सवाल कि मैं पढ़ा चुका, आपको आप बता दोगे आराम से। लहरिया नाम की पगड़ी पढ़ा था अपन ने, बताओ लहरिया पगड़ी कब बांधी जाती? छोटी तीज के अवसर पर। कब बांधते हैं? छोटी तीज। अब मुझे बताओ छोटी तीज कब आती? श्रावण शुक्ल तृतीया। इस पर तो महिलाएं तो लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है और अपने जो पुरुष होते हैं वो लहरिया पगड़ी को बांधते हैं। तो लहरिया पगड़ी हो गई। यह आया था 4th ग्रेड में अभी सवाल। एक आपके वस्त्र होता मोटड़ा, उस मोटड़ा के नाम पर पगड़ी होती है। मोटड़ा जानते हो क्या होता है? कि मोटड़ा ऐसा वस्त्र होता है, जैसे मान लो कि लहरिया आपका, लहरिया तो अपन किसको कहते हैं? तिरछी लाइनें वाले वस्त्र को कह रहे हैं। अब मैंने तो ये लहरिया बना दिया। अगर इस लहरिया पर इस प्रकार की धारियां हो, एक दूसरे को काटते हुए बनाई जाती हो, तो इस प्रकार से एक वस्त्र बनता है, उस वस्त्र को कहते हैं मोटड़ा। इसी मोटड़ा के नाम पर एक वस्त्र है और एक पगड़ी है। इस मोटड़ा पगड़ी का संबंध अपने राजस्थान में किस अवसर पे है? विवाह। तो शादी ब्याह के अवसर पर जो पगड़ी बांधी जाती है ना, उस पगड़ी को आपके कहते हैं कौन सी? मोटड़ा। और एक जबरदस्त सवाल बता देता हूँ, राजस्थान में मोटड़ा पगड़ी पूछे कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। मोटड़ा नाम का वस्त्र भी आपके फेमस है जोधपुर का, और मोटड़ा पगड़ी भी फेमस है जोधपुर की। और देख लो, एक अपने राजस्थान में एक त्योहार पढ़ाया था तुम्हें मैंने, दशहरा पढ़ाया था। दशहरा जिसकी बात करूं तो मैं इसको विजयादशमी कहता हूं। और दशहरा या विजयदशमी आप मुझे बताओ कब आती है? पढ़ा अपन ने? आश्विन में आती है। बताओ कृष्ण में आएगी कि शुक्ल में? शुक्ल में। दशमी है तो तारीख हो जाएगी दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसको हम दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। इसी दशहरे या विजयदशमी के अवसर पर अपने राजस्थान में एक पगड़ी बांधी जाती, उस पगड़ी को कहते हैं मदिल पगड़ी। क्या नाम है भाई? मदिल पगड़ी। बहुत गजब का सवाल है,
कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मदिल पगड़ी का प्रचलन किस त्योहार पर है? उस त्योहार का नाम है दशहरा, जिसको हम विजयदशमी कहते हैं, जो आती है आश्विन शुक्ल दशमी को। मोटड़ा पगड़ी का संबंध विवाह के अवसर से है, जो जोधपुर की फेमस है। लहरिया पगड़ी छोटी तीज के अवसर पर बांधी जाती, जो आती है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और देखो, एक आपसे पूछ लेगा, अपने राजस्थान में परतदार पगड़ी है, कपड़े को परत के रूप में बनाते लाइन टू लाइन। ये आपके परतदार पगड़ी पूछे तो ये मेवाड़ की है। रंग बिरंगी आकर्षक एक पगड़ी होती है मेवाड़ में, उस मेवाड़ की रंग बिरंगी पगड़ी को क्या कहते हैं? परतदार पगड़ी। एक आपके सापा और है, उस पगड़ी का नाम है उमराव पाग। पाग का मतलब भी पगड़ी होता है, उसे उदयपुर ध्यान रख लेना। तो उमराव पाग पूछे, ये आपके कहाँ का फेमस हो जाएगा? उदयपुर। तो परतदार पगड़ी मेवाड़ की, उमराव पाग पूछे उदयपुर का। दशहरा या विजयदशमी पर एक पगड़ी बांधते मदिल पगड़ी। मोटरा पगड़ी का संबंध विवाह पर है। और लहरिया पगड़ी बताओ छोटी तेज। और बताओ, अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपने जो पुरुष है वो एक पगड़ी बांधते, उसको क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु के दौरान एक पगड़ी का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं आपके बहरिया पगड़ी। क्या कहते हैं? बहरिया। अब इसे याद रख लो, जब गर्मी होती है तो आदमी क्या हो जाता है? बहरा, है ना। भयंकर गर्मी लगती है तो किसी की सुननी नहीं भाई, बेटर रहो आराम से कूलर में अंदर, तो व्यक्ति बहरा हो जाता है ग्रीष्म ऋतु के दौरान। और देखो, वर्षा ऋतु के दौरान एक पगड़ी का प्रचलन है, और इस वर्षा ऋतु के दौरान एक पगड़ी बांधते हैं हम। अब वर्षा ऋतु जो होती है ना, बरसात होती है, अपन घर में बैठे रहते हैं, काम तो कुछ होता नहीं है, फसले उसले बोदी, तो आराम से घर में मालताल बनाओ। इसका मतलब है वर्षा ऋतु के दौरान आपको मलाई खानी है, तो इसका नाम हो जाएगा मलईगिरी पगड़ी। मलाई खाते रहो अपने बरसात के दौरान, ये मलईगिरी पगड़ी हो जाएगी। एक और ये आपको आता है, युद्ध जब चलते थे उस युद्ध के समय राजस्थानी जो पुरुष हैं वो एक पगड़ी बांध कर जाते हैं, उस पगड़ी को कहते हैं केसरिया। क्या कहते हैं उसको? केसरिया पगड़ी। ये आपके कुछ पगड़ियों के सवाल हैं। इतने सारे सवाल बता दिए, लगभग इनमें से 7 या 8 सवाल परीक्षाओं में पूछे गए। ये आपके कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? पगड़ी का। अब मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर जो छूट गया उसको नोट कर लेना। देखो, पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर है, राजस्थानी पुरुषों की प्रतिष्ठा का सूचक है, और राजस्थानी पुरुषों की आन बान शान का प्रतीक है कौन? पगड़ी। पगड़ी को सापा, फेंटा, पोत्या, खंगा इन नामों से जाना जाता। भील पुरुष सिर के बालों को ढकने के लिए जिस वस्त्र का यूज करते उसको पोत्या कहते थे। मध्यकाल में पगड़ी के प्रकार को हम कहते थे खंगा। विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पगड़ी बागोर की हवेली उदयपुर में सुरक्षित है, जो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की है। उस पगड़ी की लंबाई है 478.50 मीटर। राजस्थान की सबसे छोटी पगड़ी बनाने का श्रेय बीकानेर के कृष्णचंद पुरोहित को जाता है। उस पगड़ी की लंबाई है मात्र 0.5 सेंटीमीटर। अब रियासती काल में राजा महाराजाओं का राज्याभिषेक होता था, उस समय जो उनको पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था उसको कहते हैं बंदेरा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था उसको एक नाम से जानते अपन, उसे कहते थे क्या? छापदार। फिर आपसे पूछे, मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी पहनते थे, और एक वार का मतलब होता 3 फीट, तो इसका मतलब है मेवाड़ के महाराणा लगभग 78 फीट लंबी क्या बांधते थे? पगड़ी। अब अपने घर में किसी भी घर के मुखिया की डेथ हो गई तो उस मुखिया का जो उत्तराधिकारी होगा उस मृतक की याद में उसके 12वें दिन अपने एक दस्तूर होता है, जिसको हम कहते हैं पगड़ी या पाग दस्तूर। तो सवाल आता है, पगड़ी या पाग दस्तूर का संबंध किससे है? मृत्यु से। फिर आपसे सवाल पूछे, बताओ मेवाड़ की पगड़ियों के नाम क्या क्या है? अमर शाही, स्वरूप शाही, उदय शाही, भीम शाही, चुंडावत शाही, सलुम्बर शाही। मारवाड़ की पगड़ियों के नाम बोलो। तख्त शाही, जालिम शाही, जसवंत शाही, मालदेव शाही, विजय शाही। और सिरोही में पगड़ियों के नाम अके शाही, शिव शाही, शाहजहानी शाही। बीकानेर की पगड़ियां बोलो। गंगा शाही सापा, अंग्रेजी सापा, सुतारण सापा। फिर पूछे पगड़ी की शैलियां कितनी है? 3। पूछे अटपटी चटपटी पगड़ी कहाँ की है? मेवाड़ की। छज्जादार खिड़कीदार पगड़ी मारवाड़ की, और खूंटेदार पगड़ी जयपुर की। फिर आपसे पूछा जाए कि लहरिया पगड़ी कब बांधी जाती? छोटी तीज पर। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और मोटड़ा पगड़ी कब बांधते? विवाह के अवसर पर। कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। दशहरे या विजयदशमी पर कौन सी पगड़ी बांधते? मदिल पगड़ी। और दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। परतदार पगड़ी कहाँ की फेमस है? मेवाड़ की। और उमराव पाग उदयपुर की फेमस है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान कौन सी पगड़ी बांधते? बहरिया पगड़ी। वर्षा ऋतु में मलयागिरी पगड़ी, और युद्ध के समय केसरिया पगड़ी। अब इसको नोट कर दो, फिर आगे पढ़ते हैं। कुछ 1-2 वेशभूषा और बछरी उसको पढ़ाऊंगा।
कौन से हैं। जैसे एलडीसी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस है, तो मैं कहता हूँ 4 सब्जेक्ट जिसने पढ़ लिया उसका सिलेक्शन है। ये नहीं भी पढ़ेगा ना तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसको दुनिया कर देगी, वो सबको नहीं आते। और वो आगे तो मजा आ गया। ये रियलिटी, हम वास्तविकता बताते हैं। बाकी ये हमारे सब्जेक्ट क्या है कि जैसे कोई प्रताप सिंह की कहानी सुना दी किससे, तो मैं मजा आ जाता है, अरे वाह यार क्या बात है। कुछ नहीं है भाई, रियलिटी तो ये है। जीके वाले सब्जेक्ट इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। बाकी सवाल इनके आते हैं एग्जाम के, पेज आकर्षक रंग के होते हैं। तो सूर्य पेज, सिर पेज, तुर्य पेज, और एक का नाम है रतन पेज। सीधा सा सवाल आएगा, इनके 2-3 के नाम लिख देगा, इनका संबंध किससे है। तो फिर याद रखना, पगड़ी को सजाने वाली क्या है, ये वस्तुएं। कलंगी हो गया, तुर्रा हो गया, बगलबंडी, बालाबंदी, सिर पेच, तुर्रे पेच, रतन पेच आदि। और सवाल देखो, वेशभूषा से रिलेटेड क्या सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। एक बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आया हुआ है। हालांकि मैं इसको हस्तकला में पढ़ाता हूँ, पर यहीं पढ़ा देता हूँ। ये कपड़ों की जो छपाई होती है, इस वस्त्र छपाई में एक पद्धति का यूज किया जाता है। उस पद्धति को बोला जाता मलयागिरी पद्धति। क्या बोला जाता, मलयागिरी पद्धति। एक बार परीक्षा में सवाल था, इस मलयागिरी पद्धति में किस रंग की अधिकता है। तो जहां आपके मलयागिरी दिख जाए उसका ध्यान रखना, भूरा रंग। तो भूरे रंग की प्रधानता होती है मलयगिरी में। ऐसे अपन ये तो पढ़ चुके हैं, मैंने बता ही दिया। राजस्थानी संस्कृति में कसुमल रंग का शाब्दिक अर्थ पूछे